ओके जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से PHP 8.1 इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ उसको अपाचे के ऊपर भी एक्टिवेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था सेम तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं पॉप ओएस जब मैंने यूज़ की थी उस पर जब मैंने सेम कमांड जो मैंने पिछली वीडियो में रन की थी PHP को इंस्टॉल करने के लिए, जब वो मैंने इंस्टॉल की थी तो उसे PHP 8.1 इंस्टॉल हुई थी और पॉप ओएस 2022 थी वो। तो हो सकता है कि अगर आपके पास उबंटू का जो वेरिएंट 2022 हो तो उस पर ऑटोमेटिकली 7.4 इंस्टॉल हो जाए, या सॉरी 8.1 इंस्टॉल हो जाए। तो आप सेम कमांड रन करके PHP 7.4 लिख के इंस्टॉल कर सकते। अब हम 8.1 करने वाले हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है sudo apt install PHP 8.1 और इसके बाद libapache apache 2। ठीक है, लाइब्रेरी apache 2 हाइफन दे के mod हाइफन दे के PHP 8.1 एंटर कर देंगे। इसको यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। अच्छा, मैंने ये रन किया तो इसके बाद ये इंस्टॉल नहीं हुई। इससे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटअप करना पड़ेगा, तो उसको जितनी भी यानी कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन करनी पड़ेंगी। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना sudo apt install सॉफ्टवेयर हाइफन प्रॉपर्टीज़ हाइफन कॉमन। ठीक है, लिख के एंटर करेंगे तो इसने ये सारा कुछ जो इसमें इंस्टॉल करना था इसने सेटअप कर दिया। अब sudo add apt रिपोजिटरी PPA ONDREG/PHP को एंटर करेंगे तो अब ये रिपोजिटरी इसके साथ ऐड कर देगा। यहाँ पे आपने एंटर करना है टू कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज़ शो कराएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप इंस्टॉल क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब जो हमने सबसे पहले कमांड रन की थी वो हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे आप इसको क्लिक करते जाए ऊपर एरो वाला बटन, तो यहाँ पे आके दोबारा ये वाली रन करेंगे तो ये देखें अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो ये इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा वर्जन चेक करते हैं। PHP-v एंटर करेंगे तो ये देखें 8.1.6 इसका वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारा जो मेन जो सबसे पहले इंस्टॉल हुई थी वो थी 7.4.3। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर भी चेंज कर सकूँ और इसके ऊपर भी जब भी चाहूँ चेंज कर सकूँ। मिसाल के तौर पर आपकी कोई टीम वाला आपको सॉफ्टवेयर देता है जो कि PHP 7.4 पे चलता था, लेकिन आप मिसाल के तौर पे 8.1 यूज़ करें तो ज़ाहिर बात आप स्विच भी तो करना चाहेंगे क्योंकि आपने दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं। तो उसको स्विच करने के लिए आप दिखाता हूँ कि क्या करना है आपने। यहाँ पर आपने लिखना है sudo अपडेट हाइफन डाल के ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, स्पेस दे के डबल हाइफन डाल के कॉन्फिग स्पेस देके PHP एंटर करेंगे तो ये देखें ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड जो है वो इसके ऊपर है 8.1 पे बिन, यहाँ पे आपने 7.4 भी है और यहाँ पे 8.1 भी है। तो अब ये ऑटोमेटिक वाले मोड पे ये सिलेक्ट हुई है। अच्छा, ये आपने कंफ्यूज नहीं हो कि दो इंस्टॉल हुई है। ये दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक मोड के ऊपर पहली वाली इंस्टॉल हुई है, लेकिन जो हमारी मेन है वो हमारी सिर्फ ये 2 इंस्टॉल है। अब मैंने वर्जन चेंज करना है, मैंने 1 वाला यूज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, एक एंटर कर दूंगा तो ये हमारा वर्जन चेंज हो चुका है। अब दोबारा PHP-v लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखें 7.4.3 अब हम यूज करें। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप PHP के वर्जन इंस्टॉल करते हैं अलग अलग किस्म के और उसके बाद उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हमने PHP सिर्फ इंस्टॉल किया तो मिसाल के तौर पे आपने MySQL यूज करनी है, अपाचे यूज करना है, ठीक है, और PHP MyAdmin भी यूज करना है और उसके साथ आपने अपनी PHP के जितने भी वर्जन है वो आपने यूज करने हैं, MySQL भी यूज करना। ठीक है, ये 3 से 4 चीजें अगर आपने इकट्ठी यूज करनी है तो इनको इकट्ठे यूज करने के लिए इनकी अपनी अपनी लाइब्रेरीज भी साथ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो वो जब मैं आपको वो स्पेसिफिक चीज करा दूंगा, अपाचे तो मैंने इंस्टॉल करा दी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको साथ करा दी है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था इस कमांड के अंदर एंड में। आपने अब पिछली वीडियो में हमने क्या लिखा था, PHP लिख के आगे उसकी लाइब्रेरी सपोर्ट दी थी PHP की। ठीक है, सबसे पहले मैंने PHP इंस्टॉल की थी, फिर हमने उसके साथ अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी यानी कि अपाचे यूज कर सके, फिर हमने दोबारा PHP 8.1 इंस्टॉल की और उसकी भी सपोर्ट अपाचे के साथ इंस्टॉल की है। ठीक है, यानी कि हमारे पहले अपाचे हुआ था, अभी मैंने आपको MySQL इंस्टॉल करना नहीं सिखाया, तो फिलहाल जो इंस्टॉल करना सिखाया था उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं MySQL इंस्टॉल करूंगा तब आपको इसके साथ उसकी सपोर्ट भी इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरीके से। ठीक हो गया, तो इस वीडियो के लिए इतना सा था। अब नेक्स्ट वीडियो में चल के MySQL को इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे।